जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी राज अंकल जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का महामंत्र जाप। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। सभी प्यारी गुरु संगत को शुक्राना जो मेरा सत्संग सुनते हैं। शुक्राना सभी गुरु संगत का और हमारे राज अंकल जी का भी शुक्राना जो हमारे मेरा सत्संग शेयर करते हैं और हमारे कष्ट कटवाते हैं। शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। गुरु जी का मैसेज है कि ये सत्संग शेयर कर। मुझे ये पता नहीं मुझे शुक्राना कितना पसंद है, जितना शुक्राना करेगी उतना तेरा कष्ट कटेगा। हाँ गुरु जी, बस एक आपको पता ही है कमरा है और जब कोई नहीं होता तब मैं सत्संग शेयर करती हूँ। जब सब होते तो आप शोर शराबे में सत्संग शेयर नहीं कर पाती, मैं कुछ नहीं बोल पाती उनके आगे। गुरुजी, जो दिल से बोलना चाहूंगी ना वो नहीं बोल पाऊंगी। तो गुरुजी, मैं बस चाहती हूँ कि मैं अकेले में आपसे बस दिल की बातें जो मेरे मन से दिल से निकले वही मैं शुक्राना करूँ, बोलूँ। तो गुरुजी, हर पल का शुक्राना है आपका, हर श्वास श्वास का शुक्राना है गुरुजी। बेटे से रिलेटेड बहुत ही भयानक भयानक ही सत्संग आ रहे हैं और आपको मैंने बोला था गुरुजी के उसकी स्किन बहुत ही दिक्कत हो रही है उसकी स्किन पे, चेहरे पे। तो गुरुजी, पता नहीं कौन सा कष्ट कटवा रहे हो आप, उसकी कौन सी बीमारी कट रही है इसमें। पर गुरुजी वो दवाइयाँ पे दवाइयाँ लगा रहा है, उसको कोई आराम नहीं आ रहा है गुरुजी। तो उसको ब्लेस कीजिए, उसको ठीक कीजिए गुरुजी। और गुरुजी का मैसेज आता है कि मैंने तेरे मुंडे ਨੂੰ ब्लेस कर दिया है, चिंता ना कर। और फिर मैसेज आता है कि गुरुजी का कि ਮੁੰਡਾ के तेरे मुंडे दे मन विच बहुत हुआ है, तो तू उससे पूछ कि इसके मन में क्या है। बहुत चिंता कर, बहुत अंदर ही अंदर सोचता है वो। तो गुरुजी वो मुझे तो बताता नहीं है कुछ भी, मैं उससे पूछती हूँ कि क्या है क्या नहीं है, बता मुझे, कोई बात है तो मुझे बता। वो नहीं बताता गुरुजी, मुझे कुछ भी नहीं बताता, मैं कुछ भी बोलती हूँ वो नहीं करता है उस चीज को। बहुत आलसी है गुरुजी, मैंने आपसे बोला था कि लड़का बहुत आलसी हो गया है, पता नहीं क्या करेगा क्या नहीं करेगा, आप जानो, आपको सब पता है गुरुजी। बस मैंने आपसे अरदास लगाई है गुरुजी के वो उसे ठीक करो गुरुजी, उसे तंदुरुस्त करो, फुर्ती। खाने में तो सही है गुरुजी, पर पता नहीं आलसी बहुत है, ना कुछ काम करता है, किसी काम की बोल बोलो तो हर काम को मना करता है उसको। घर में तो उसको चाहिए बैठे बैठे के सब सामान उसको लाके दे दो, बस खाना पीना पानी सब बैठे बैठे दे दो, बहुत बोलता है गुरुजी। तो गुरुजी उसको उसको तेज करिए ताकि वो अपने से काम करे खुद और अपने लिए सोचे, अपने आगे के लिए सोचे। उसकी कल को शादी भी होनी है गुरुजी, तो अपनी लाइफ कैसे जिएगा। वो तो ऐसे सोचता है कि मेरी लाइफ खत्म हो चुकी है। तो प्लीज गुरुजी उसकी
वो ऐसे ही बोलता है, जब भी कुछ कहती हूँ तो वो कहता है कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं होना, सब ऐसे ही रहने दो, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, ये इतनी नौकरी ठीक है, ऐसे ही ठीक हूँ, सब ऐसे चलता रहने दो। गुरुजी ऐसे कैसे होगा, आगे बढ़ने की नहीं सोचता गुरुजी भी। अब पर मैंने सोचना बंद कर दिया। गुरुजी आप कहते हो कि मैं सब देख लूंगा, तू चिंता मत कर बच्चे की तरफ से, मैं तेरे लड़के के ऊपर हाथ रखा हुआ है, तेरे मुंडे थे तो वो कुछ ओदी चिंता नो तू ना कर। तो गुरुजी मैं चिंता नहीं करती, फिर वो ऐसे हरकतें करता है तो फिर गुरुजी चिंता हो जाती है, मुझे टेंशन हो जाती है, सुनता नहीं है बिल्कुल भी गुरुजी, और कुछ पता नहीं क्या करता है क्या नहीं करता है, मुझे कुछ नहीं पता गुरुजी, और मुझे कुछ नहीं बताते हैं, मुझे कुछ नहीं बताते गुरुजी, मुझे कुछ बाहर से पता चलता है तब पता चलता है, ये बच्चे मुझे कुछ नहीं बताते हैं गुरुजी। मेरा लड़का पता नहीं, आपको सब पता है गुरुजी क्या कर रहे हैं, आप उसके अंग संग रहना गुरुजी, उसको हर बुरे लोगों से दूर रखना गुरुजी, उसकी जो आप कहते हो संगत अच्छी नहीं है, उसकी संगत से, उसकी गलत संगत को छुड़ाइए गुरुजी, छुड़ा दीजिए उसकी गलत संगत को गुरुजी, जो उसके लिए जो संगत, जो इंसान, जो लड़के उसके दोस्त वगैरह सही नहीं है तो उसको प्लीज गुरुजी उसको हटा दीजिए गुरुजी, उसको उससे अलग कर दीजिए गुरुजी, कुछ अच्छी सोच दीजिए, आगे बढ़ने की सोच दीजिए ताकि वो आगे बढ़े गुरुजी, उसको हाथ पकड़ के निकालिए बाहर गुरुजी, वो एक तरह से बंद कमरे में बंद हो चुका है कि मुझे अब बाहर निकलना नहीं है, तो प्लीज गुरुजी उसको दरवाजा खोल के उसको कल वो बाहर निकालिए गुरुजी, ताकि वो आगे के लिए सोचे। बस गुरुजी, बस बेटे के लिए यही है, आप कहते हो चिंता ना कर, और मैं चिंता नहीं करती, पर उसकी हरकतें देख के ना मुझे टेंशन होती है गुरुजी। और गुरुपा बेटी जो बेटी की शादी हो गई है, बड़ी बेटी की, वो बहुत परेशान है गुरुजी, उसका घर नहीं है, आपने ही शादी करवाई है गुरुजी, आपने इतना अच्छा दामाद दिया है, बहुत अच्छा दामाद दिया है, उसका घर भी बहुत, घर उसकी सास वगैरह भी सब अच्छी है, तो गुरुजी बस उसका जो दामाद के बड़े भाई हैं वो बहुत बेकार हैं, दारू पीते हैं और घर में क्लेश करते हैं, उन्होंने उसका जीवन का जीना हराम कर रखा है, छोटे हमारे दामाद जी का और बेटी का, हमें मैंने जो दहेज में चीजें दी थी अपनी बेटी को गुरुजी, आपने शादी करवाई गुरुजी, उसकी सारी चीजें तोड़ रहा है वो, उसने बहुत परेशान किया हुआ है गुरुजी, तो प्लीज गुरुजी उससे उनको अलग कीजिए, वो किराए पे जाने के लिए सोच रहे हैं, मैं चाहती हूँ गुरुजी आपके होते हुए वो किराए पे नहीं जाए और अपने ही घर में जाए गुरुजी, तो प्लीज गुरुजी उनका घर का इंतजाम कर दीजिए अच्छे से, अच्छे उसमें उनकी बजट में उनका इंतजाम कर दीजिए गुरुजी, उनको अपने घर में ही ले जाइए गुरुजी हाथ पकड़ के, और अपनी ब्लेसिंग वाला खरीद देना गुरुजी उनको, तो प्लीज गुरुजी इस कलेश से उनको दूर कीजिए गुरुजी, मुझे पता है मेरी बेटी मुझे कुछ नहीं बताती, मुझे दूसरों से पता चलता है कि उसके घर में ऐसा हुआ है गुरुजी, दुख तो होता है, पर मैं फिर भी आपकी बताई हुई बात पे रहती हूँ कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, शायद वो दूसरों ने चीज दी थी, उसमें नेगेटिविटी, तो मैंने दूसरों ने शादी में दिया है, फ्रिज टीवी ये सब तोड़ दिया है गुरुजी, और बस गुरुजी आपसे अरदास है कि उसको गुरुजी अच्छा घर दिलाइए उसको, अब मैं क्या बोलूँ गुरुजी, जब मैं घर की तो मुझे भी जरूरत है, पर अभी इतनी नहीं है जितनी बेटी को जरूरत है गुरुजी, तो गुरुजी बेटी का घर दिलवाइए और मैं भी आराम से हूँ, और आप मुझे जब देना चाहोगे आप मुझे जब देना गुरुजी, और हर पल का शुक्राना है गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी, मम्मी की तरफ से, मायके की तरफ से, मम्मी और भाई बहन उनके बच्चे की तरफ से शुक्राना गुरुजी, बेटे के ससुराल से बेटी का शुक्राना, आपकी जमाई का शुक्राना, आपकी जनातन का शुक्राना, उनके सभी परिवार की तरफ से शुक्राना, मेरे ससुराल से शुक्राना गुरुजी, मेरा शुक्राना अनंत अनंत शुक्राना, मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना करती हूँ, बेटे अंकल की तरफ से शुक्राना करती हूँ, उसकी बुद्धि ठीक करो गुरुजी, बेटी छोटी बेटी की आंटी की तरफ से शुक्राना करती हूँ, उसकी बुद्धि ठीक होती आ रही गुरुजी, आपकी मेहर है उस पर, और अच्छी जॉब भी लग जाएगी, और आप जैसे आप जॉब करवाओगे इसके अनुसार रहना गुरुजी, आप इसकी जॉब लग जाएगी, जल्दी से उसकी जॉब लगवाइए अच्छी सी गुरुजी,
शुक्राना है गुरुजी, आज जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो देने वाले उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। धरती माता को शुक्राना, आसमान पिता को शुक्राना गुरुजी, जीव जंतुओं की तरफ से शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी, हमारे पितृ देवताओं को शुक्राना गुरुजी की तरफ से भी शुक्राना। जो भी गलतियां हुई है हमारे पितृ देवताओं से और उनकी तरफ से शुक्राना, माफी मांगते हैं गुरुजी, सॉरी गुरुजी, क्षमा कर देना उनको। और पितृ देवताओं, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो हमें मुझे माफ कर देना, मेरे हम तुम्हारे बच्चे अपने बहू को माफ कर देना, क्षमा कर देना। मेरी कुलदेवी मैया का शुक्राना, मेरी माँ काली मैया का शुक्राना, मेरे बाबा नीमकरोली महाराज जी का शुक्राना है, शिव शक्ति का शुक्राना है, लक्ष्मी माता का शुक्राना है, सूर्य देव का शुक्राना है। बाबा नीमकरोली बहुत रक्षा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा शुक्राना बाबा, शुक्राना। राम 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 बाबा, राम राम। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, सच्ची सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, सच्ची सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। आप कहते हो ऐश कर, मौज कर, और जो अच्छा अच्छा पहना, अच्छा अच्छा हो गुरु जी। बस बच्चे, अगर बच्चे खुश रहेंगे तभी तो मैं अच्छा अच्छा पहनूंगी, खुश रहूंगी गुरु जी। मैं तो एक दिन खुश रहती हूँ, दूसरे दिन कोई ना कोई टेंशन हो जाती है, अपना मन मारती हूँ, मान लेती हूँ। मैं एक तरह सोचती हूँ मैं बहुत कुछ मेरे को मिल गया है गुरु जी, मैं बहुत खुश हूँ, बस दूसरे दिन ये बच्चे मुझे बहुत नीचा गिरा देते हैं। पता नहीं गुरु जी क्या होने, क्या है आगे, आप सब जानते हो क्या होगा क्या नहीं होगा। बस गुरु जी, जो कुछ करने वाले हो आप ही करने वाले हो, शादी ब्याह बच्चों की सब आप ही करोगे गुरु जी, मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है गुरु जी। बस आप कहते हो तू खुश कर है, मैं सब कुछ मुझ पे छोड़ दे, मैं चिंता ना कर। हर पल का शुक्राना, ऐसे पिता, मेरे ऐसे पिता मुझे मिले हैं, मेरे गुरु का, मेरे गुरु का सर पे हाथ है मेरे। शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। नमस्कार गुरुजी, नमस्कार प्यारे संगत जी, जय गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। क्या होता है संगत जी कि मेरा बेटा 7th क्लास में पढ़ता है और वो बहुत नोटी है बचपन से ही। तो वो स्कूल में टीचर हमेशा इसकी कंप्लेन करती है कि वो ये क्लास में बहुत मतलब डिसिप्लिन में नहीं रहता और बहुत शिकायतें आती थी। हमेशा हम इसकी पीटीएम में जाते थे तो हमेशा टीचरों का हर पीटीएम में यही शिकायतें रहती थी कि इसका होमवर्क पूरा नहीं होता है, डिसिप्लिन में रहता, बच्चों को परेशान करता है। बहुत सारी शिकायतें टीचर हमेशा करती थी। तो अभी मेरा बेटा 7th क्लास में आ गया है। नर्सरी से लेकर 7th क्लास तक हमेशा इसकी शिकायतें ही मिली है सुनने के लिए पीटीएम में। हम लोग कभी भी जाते हैं, इसके डैडी कभी भी जाते हैं तो वो हमेशा यही गुस्सा करते हैं कि मैं अब पीटीएम में नहीं जाऊंगा क्योंकि हमेशा मैम शिकायतें करती है इसकी। तो हमें सुनने को मिलता है तो उनका मन भी नहीं करता पीटीएम में जाने के लिए। तो इस बार क्या होता है संगत जी कि अभी लास्ट वीक सैटरडे को इसकी पीटीएम थी और हमें कहीं जाना था मार्केट। तो ये लोग पीटीएम में जाते हैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा। तो मैं गुरु जी से यही अरदास कर रही थी, गुरु जी इस बार मेरा बेटा कोई ऐसी शिकायतें ना आए ताकि मेरे हस्बैंड का मूड ऑफ हो जाए और फिर वो उनका गुस्सा फिर सब पे उतरता है बेटे की वजह से। तो मैं गुरुजी से बस यही प्रार्थना कर रही थी। तो क्या होता है संगत जी, ये लोग पीटीएम में जाते हैं और काफ़ी टाइम, बहुत देर हो जाती है, ये लोग आते नहीं हैं। 2 घंटे हो गए थे पीटीएम में गए हुए। तो मैं वेट कर रही थी, पर न जाने क्या हुआ। मुझे डर लगने लगा कि आज फिर कोई ऐसी बात हुई है
कि ये लोग अभी तक नहीं आए, मैम ने शिकायतें करी होंगी, इसके डैडी को गुस्सा आया होगा। तो मैं बस यही मन में डर डर लगा हुआ था कि पता नहीं क्या बात है, आज फिर से कुछ ऐसा होगा, शिकायतें मैम करेंगी और फिर ये गुस्सा करेंगे घर पे आके सब लोगों पर। बेटे का गुस्सा फिर मुझ पे भी उतरता था वो, और सब पे, बेटे पे भी और सब पर। तो मैं बस गुरुजी के सामने अरदास करे जा रही थी कि गुरुजी बस सब कुछ ठीक हो, उनका मूड ठीक रखना, वरना फिर हम बाहर भी नहीं जा पाएंगे जिस काम के लिए हम जा रहे थे। तो जब ये लोग आते हैं तो मेरा बेटा, मैंने पूछा इतना टाइम क्यों लग गया, तो उसने मुझसे बात ही नहीं की। बेटा चुपचाप रहा और मुझसे बोला नहीं, आके पढ़ने लग गया। मुझे लगा कि शायद आज फिर कुछ ऐसा हुआ है कि ये बात नहीं कर रहा और मैम ने शिकायतें की है इसकी, और इसके डैडी का फिर मूड ऑफ हो गया होगा। फिर क्या होता है संगत जी कि मुझे पूरा डाउट हो गया कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि अब भी कि इसके डैडी का मूड ऑफ है, ये मुझसे बात नहीं कर रहा है, इसलिए इसके डैडी ने इसे डांटा होगा। तो ये आते हैं मेरे हस्बैंड अंकल, तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कि क्या हुआ क्लास में, आज फिर कुछ हुआ है क्या पीटीएम में, मैम ने शिकायतें की है। ये आके रो भी रहा था, मैंने इससे बात की तो मुझसे बात भी नहीं कर रहा। तो इसके डैडी ने कहा नहीं, आज तो कुछ ऐसा नहीं हुआ, आज तो बल्कि इसके टीचर्स ने इसकी शिकायतें नहीं की और बोल रही थी कि अब थोड़ा इसमें इम्प्रूवमेंट है, मतलब ये अगर फोकस करके पढ़ाई करे ना तो ये बहुत अच्छा कर सकता है। और ये बाकी बच्चों में जो बच्चे हैं, जो शैतान बच्चे हैं, जो हरकतें करते हैं, उन लोगों में इसका थोड़ा फ्रेंड सर्कल, अगर ये उन लोगों से दूर रहे, उनसे बात ना करे और मतलब फोकस करके पढ़ाई करे तो ये बहुत अच्छा कर सकता है। और अभी थोड़ा ठीक है पहले से, लेकिन अब बेटा, आप जानते हैं सब लोग कि जब बच्चे बड़े होते हैं तो उन्हें डांटना भी एक, उन्हें गुस्सा लगता है कि हमारे पेरेंट्स हमें क्यों डांटते हैं, लेकिन बच्चे जब हरकतें करते हैं तो उन्हें डांटना भी ज़रूरी होता है। अब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको इस तरह से हम लोग थोड़ा डांट ही सकते हैं, मार तो सकते नहीं हैं। तो अब संगत जी फिर यही हुआ कि मैम ने इस बार बोला कि आप इसे ज़्यादा कुछ मत कहिए, और अब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो ऐसे प्यार से समझाइए, और मतलब पहले से इसमें इम्प्रूवमेंट है। तो मैम ने फिर इसकी इस बार थोड़ी तारीफ़ की थी। मैंने गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना किया। मैंने कहा गुरुजी ये तो सब आप ही कर सकते हैं, ऐसा तो, वरना ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ था, क्योंकि मैं नर्सरी से लेके 7th क्लास में मेरा बेटा आ चुका है और वो अभी तक इतना, मतलब हमेशा उसकी पीटीएम में इसकी शिकायतें मिली, लेकिन फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि इसकी थोड़ी मैम ने तारीफ़ की है, बोला है कि हाँ ठीक है, बस इसे थोड़ा प्यार से समझाइए आप लोग। तो मैंने गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना, गुरुजी महाराज, कि ये सब कुछ आप ही कर सकते हैं। जो हम सोचते हैं उसको अपोजिट करना सिर्फ आप ही कर सकते हो। ऐसा कि मैं सोच रही थी कि बहुत गुस्सा होगा ये, फिर आज फिर वही होगा सारा, मतलब घर में वही कलेश होगा, फिर बच्चों को डांटना होगा, और लेकिन इसके पापा का मूड ठीक था। तो मैं गुरुजी के सामने मैं बहुत बहुत अरदास की और बहुत शुक्राना किया गुरुजी के सामने कि गुरुजी थैंक यू सो मच कि आपने पहली बार ऐसा हुआ है, ये सब आपकी ही वजह से हुआ है। तो मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी कि आप जब ज़िंदगी में आते हैं ना, सब कुछ ठीक हो जाता है, आप सब कुछ ठीक कर देते हैं। और मैं जानती हूँ कि मेरा बेटा एक दिन मतलब बड़ा होके वो आप बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जितनी उसमें कमियां हैं, बच्चे अभी पढ़ते नहीं हैं, और जितनी भी अभी उसमें है हरकतें जो करता है वो बहुत शैतान है, बड़ा होके वो ठीक हो जाएगा। और ये सब कुछ आप ही करेंगे गुरुजी महाराज, मैंने सब कुछ आप पर ही छोड़ दिया है। तो गुरुजी महाराज सदैव बच्चे पे अपनी कृपा बनाए रखना और हमेशा उनका हाथ थामे रखना, परिवार का हाथ थामे रखना। मैं गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना करती हूँ, आपका अनंतम शुक्राना महाराज कि आप जब ज़िंदगी में आते हैं ना, सब कुछ ठीक होने लगता है। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है, और मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ।
गुरु जी का मंत्र जाप करके ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मैं अपने नए सत्संग के साथ फिर से आऊँगी और मैं उन राज अंकल का भी शुक्राना करती हूँ कि वो हमारा सत्संग शेयर करते हैं। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, अपनी ब्लेसिंग्स सदैव अंकल पर बनाए रखना और अंकल आंटी पर बनाए रखना। उनका बहुत बहुत शुक्राना, उन्हें हमेशा खुश रखना और बहुत ब्लेस करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 जय गुरु जी, गुरु शुक्राना जी। गुरु जी। मैं दिल्ली से गुरुपा की बेटी। मैं अक्टूबर में गुरुपा से टेलीपैथी के थ्रू जुड़ी थी और मेरे मन में जो भी सवाल होता था मुझे उसका आंसर टेलीपैथी के थ्रू गुरुपा दे देते थे। फिर पता नहीं एकदम से मेरा इतना जुड़ाव हुआ गुरुपा के साथ, मेरे मन में जो भी होता उसका जवाब मुझे गुरुपा किसी न किसी रूप में आके दे देते। फिर मैंने ऐसे अपना गुरुपा का नाम लेना शुरू किया, उनका मंत्र जाप करना शुरू किया। फिर मेरे मन में थी यार कि मेरे घर में एक गुरुपा का एक तस्वीर होनी चाहिए या एक स्वरूप होना चाहिए। मैंने ऑनलाइन मंगाया, मैंने उनको अच्छे से साफ सुथरा करके एक साफ सुथरी जगह पे रखा। फिर मैं उनके सामने दिया जलाने लगी, जल प्रसाद रखने लग गई। हालांकि मैं कभी आज तक बड़े मंदिर नहीं गई हूँ, मेरा मन है, लेकिन पता नहीं गुरुपा मुझे कब बुलाएंगे। फिर मैंने मेरे हस्बैंड 1 डेढ़ साल से बहुत ज़्यादा परेशान थे हमारी गाड़ी के लिए, हमें ड्राइवर नहीं मिल रहा था। कोई मिलता तो उसका कुछ हो जाता, उसका कुछ हो जाता। लेकिन जैसे ही मैंने गुरुपा के सामने बोला कि गुरुपा प्लीज़, मेरे हस्बैंड अंकल बहुत परेशान है, एक ड्राइवर अच्छा सा ड्राइवर भेज दीजिए। पता नहीं कैसे गुरुपा ने क्या चमत्कार किया, 10 से 15 दिन के अंदर ही हमें एक इतना अच्छा ड्राइवर मिल गया। फिर अब मेरे पास टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आते हैं कि तेरे नए घर की चाबियां ले जा, तुझे तुझे तेरा जो सपना था तेरा पूरा होने वाला है, तुझे तेरी मनपसंद नौकरी मिलने वाली है। हर चीज के लिए बार बार मेरे सामने यही आता, शुक्राना कर शुक्राना कर। मैं समझ नहीं पा रही थी, मैं सिर्फ जो भी गुरुपा का स्वरूप या इंस्टाग्राम पे कुछ पे मैं उसके नीचे लिख देती थी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर जैसे ही कल मैंने अपना इंस्टाग्राम खोला तो उसमें एक नंबर, उसमें इस गुरुपा का स्वरूप था और उसमें लिखा हुआ था, बेटी शुक्राना कर और इस नंबर पर व्हाट्सएप कर, शुक्राना कर और इस नंबर पर व्हाट्सएप कर। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं एक गुरुपा का शुक्राना सत्संग करूं, शुक्राना सत्संग करूं, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, या भाई कुछ भी कह लो, नहीं हो पा रहा था। तो मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा जो करना है आपको ही करना है, कैसे करना है मुझे नहीं पता, मैं आपकी बेटी, मैंने सब कुछ आपके भरोसे छोड़ दिया, अब आपके ऊपर छोड़ दिया है, आपको मेरी नैया कैसे पार लगानी है मैं नहीं जानती। तो मैं बस अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना, बारंबार शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हर मिनट का शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना ओम गुरु जी। नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरु जय जी। गुरु जी, जय संकट जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी प्रयागराज से अपना संध्या बजे का 11 फरवरी का शुक्राना सत्संग गुरुपा के चरणों में लेकर आई हूँ।
ये शुक्राना सत्संग गुरुपा के चरणों में मैं गुरु जी की बेटी मीरा, गुरुपा की नातिन, गुरुपा के नाती, गुरुपा के दामाद, हम चारों का कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा के चरणों में करते हुए अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के मूल मंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग अपने बेटे का कर रही हूँ। कल बेटी भी बाहर गई थी, टाइम से पहले ही आ गई थी। कल मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी 10 फरवरी, और बेटा भी गया। बेटा थोड़ा टाइम लगा रहा था तो मैंने कॉल किया। मैं गुरुपा मंत्र पढ़ रही थी, वो कॉल कर रही थी। तो इस पहले तो इसकी कॉल उठी नहीं, तो मैंने मैसेज किया। फिर इसने कॉल किया कि मम्मी परेशान हो रही होगी। इसने बताया कि हमारी मतलब इसे ये और इसका फ्रेंड था, ये लोग किसी आउटर एरिया में, आउटर के मतलब है पास में ही, तो वहाँ चले गए थे। और वहाँ इन लोग, ये बिना, इसका फ्रेंड बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहा था, तो पुलिस वाले पकड़ लिए। तो बता रहा था कि मम्मी पुलिस पकड़ ली थी, चालान काट दिए। मेरे फ्रेंड का, दोस्त का फ्रेंड था, उसका चालान काट दी, और हेलमेट डिक्की में रखा हुआ था। इतना बेवकूफ़। तो मैंने कहा कि हेलमेट डिक्की में क्यों रखा था? क्या ऐसे ही बस मेरे साथ आ गया और हेलमेट रखा हुआ था, तो उसने चालान काट दिया। हमने कहा बिल्कुल सही किया। खैर वो लोग थोड़ा इसका फ्रेंड रिक्वेस्ट कर रहा था, अंकल छोड़ दीजिए प्लीज़, तो माना नहीं, कब काट दिया उन लोगों ने। आया फिर देर में, इन्होंने हस्बैंड अंकल ने फ़ोन किया, फिर घर आया। फिर संगत जी ऐसे बोल रहा था, पापा हम लोगों को पुलिस पकड़ ली थी। ये हंसे, ये बोला गलती करोगे तो ठीक है। क्यों किया उसने इस तरह? हेलमेट किस लिए लगाया गया है? कि तुम लोगों को चोट ना आए, इसीलिए तो हेलमेट पे इतनी रेस्ट्रिक्शंस की, इतनी स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिया गया है कि हेलमेट ज़रूरी है लगाना, कि सर पे चोट ना आए। हाथ पैर की चोट तो ठीक हो जाती बेटा, सर की चोट नहीं ठीक होती, इसीलिए तो अब चालान काटा, ठीक काटा। तो शुक्राना बाबा आ गया, घर आ गया। मैं मन से जाप करती रही, फिर जल्दी से आ गया था। शुक्राना बाबा। आज फिर निकले हैं बैडमिंटन खेलने। कहाँ घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं? 2-3 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे रात शाम के टाइम निकलता है। पूरे टाइम भी घर में नहीं रह सकता, पूरी रात घर में रहते ही हैं, पूरे सुबह से शाम तक। तो बहुत ज़्यादा रोक टोक भी नहीं करती हैं, क्योंकि बहुत घर में नहीं रह सकता वो। 1-2 घंटा निकलेगा फ्रेंड्स के साथ, तो हस्बैंड अंकल भी कहते हैं जाने दिया करो। शुक्राना बाबा, शुक्राना। आप, मैंने तो गुरुपा के ऊपर छोड़ दिया। मुझे लगा कहीं स्ट्रिक्टली ये लोग कहीं भिड़ ना गए हों कि हाँ ये है वो है, तो खैर आ गया घर। फिर खाना वाना खाया। शुक्राना, शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। जब भी बच्चे निकलते मैं तो कह देती हूँ कि गुरुपा आपकी नातिन बाहर जा रही है, आप अंग संग सहाय रहिएगा। गुरुदया वाले दोनों बच्चे, बस गुरुपा अंग संग सहाय रहिए। अच्छे से लेकर जाते हैं गुरुपा, अच्छे से लेकर आते हैं। शुक्राना, शुक्राना बाबा, आप ही के ऊपर छोड़ के रखा है, हर बात का शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और अगला शुक्राना सत्संग जल्दी लेकर आऊँगी। गुरुपा आपकी महिमा, आपके हर काम, आपकी हर चीज़ का शुक्राना। गुरुपा जिस तरह से आप एक एक स्टेप आगे बढ़ा रहे हैं, आप समझ सकते हैं किस काम के लिए कह रही हूँ मैं। शुक्राना है बाबा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। काफ़ी लोग हमारे हस्बैंड अंकल के एंटी हो गए हैं। पहले ये हम लोगों से एंटी थे, लेकिन अब हम लोगों को समझ लिए, अब उन्हीं लोगों से ये एंटी हो गए हैं। तो अब धीरे, मैं तो कुछ बोलती नहीं, धीरे धीरे समझ आ रहा है इनको, तो गुरुपा ही सब करवा रहे हैं। शुक्राना बाबा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा अगर कोई गलती हुई हो, हमारी देवी माँ, हमारे कुल देवता, कुल देवी हमें माफ़ करिएगा। मुझे कभी ले जाकर पूजा नहीं करवाई गई, और अभी ऐसा कोई मौका आया भी नहीं कि मैं जा सकूं।
अगर गुरुपा चाहेंगे तो मैं ज़रूर जाऊँगी। और बड़े मंदिर में आने का बहुत मन है, लेकिन गुरुपा के बगैर इजाज़त के बिना चाहे गुरुपा जब चाहेंगे तब लेकर आएंगे हम लोगों को। शुक्राना बाबा, शुक्राना। अंकल आंटी जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं उनको भी बहुत बहुत शुक्राना, और बहुत सारी ब्लेसिंग्स गुरुपा सबको दीजिएगा। सबके बच्चों को सद्मार्ग में रखिए, सद्बुद्धि दीजिएगा गुरुपा। सबके बच्चों का करियर बने, अपने नाती नातिन का भी करियर बनाइएगा गुरुपा। जो सही रहे वही करवाइएगा गुरुपा। बेटा इतना ज़्यादा सर्च करता है संगत जी, इतना ज़्यादा खोजबीन हर चीज़ नेट पे उस पे इसके अंदर क्यूरोसिटी बहुत ज़्यादा है कि ये था, तो मतलब खोज विनोद करता रहेगा, निकालता रहेगा, ऐसे रिसर्च कर। मुझे कभी कभी डर भी लगता है कि बेटा इतना ज़्यादा खोजबीन नहीं किया जाता है, लेकिन उसको है क्यूरियोसिटी सब चीज़ जानने की, पढ़ने की, हर चीज़ देखता रहेगा। खैर गुरुपा देखते हैं, जानते हैं। शुक्राना बाबा, शुक्राना। शुक्राना अपनी बेटी का शुक्राना स्वीकार करिए, अपनी नातिन का शुक्राना स्वीकार करिए, अपने नाती का शुक्राना स्वीकार करिए, अपने दामाद का शुक्राना स्वीकार करिए। हम सारे संगत परिवार की तरफ से शुक्राना, मायके परिवार की तरफ से शुक्राना, ससुराल पक्ष से भी कोई गलती हो तो माफ़ करिएगा गुरुपा। शुक्राना, शुक्राना सबकी तरफ से शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना, आपकी बेटी हर चीज़ का शुक्राना करती है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वाणी को विराम दूंगी, अगला शुक्राना सत्संग जल्दी लेकर आऊँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत का जय गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। सबकी रक्षा करने वाले महादेव महाशिव को अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे गुरुजी ने बहुत बड़ी मारक क्रिया से बचाया है। लगातार मुझे 1 हफ्ते तक हाथ में दर्द था। सत्संग सुन रही थी, ब्लैक मैजिक के नस में दर्द है, नसों में ब्लॉक, हार्ट में ब्लॉकेज हो सकता है बेटा, आँखों की तक कमजोरी है, वीकनेस है। सत्संग सुन के कष्ट कटवा। मैंने कितने सत्संग सुने हैं, अभी और सुनने हैं संगत जी। दर्द हो रहा था, ज़्यादा बहुत कम हो रहा था, अभी नहीं है, पर हाथ भारी हो गया, स्वेलिंग हो गई है हथेली में। गुरुजी का मंत्र जाप करके बार बार हाथ में फूंक मार रही हूँ। गुरुपा मेहर करें, अब जड़ से ये तकलीफ़ ख़त्म हो जाए गुरुपा। गुरुजी बोलते हैं, जब मैंने तेरा हाथ थामा है बेटा तो डरती क्यों है। मैंने तेरे घर के बाहर रक्षा कवच खींच दिया है, किसी की हिम्मत नहीं जो तुझे कष्ट पहुँचाए। तू महादेव महाशिव की बेटी है, पर तू घबरा जाती है और शुक्राना करना छोड़ देती है। तेरे पे नेगेटिविटी सवार हो जाती है बेटा। सत्संग सुन, नहीं ही मन हो तभी सुन और शुक्राना करती जा। मंत्र जाप कर बेटा, नहीं कर सकती है तो मंत्र जाप चला दे, वो सुनती जा। मैं हर पल तेरे साथ हूँ बेटा। जब मैंने तेरा हाथ पकड़ा है तो तेरे को मैं संभालूंगा बेटा, घबरा नहीं। अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। गुरु जी के महामंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरुपा मैं पूरा दिन परेशान थी, बेचैन थी, दर्द में थी, शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई शेर, बहुत माफ़ी चाहती हूँ। मेरे को इस उल्टे हाथ ने बहुत पीड़ा दी, तकलीफ़ दी गुरुपा। मैंने बहुत रातें मैं नहीं सोई हूँ, रोई हूँ गुरुपा। जो मुझ पे ब्लैक मैजिक मारा क्रिया कर रहा है उस पे अब पलटवार कर दें गुरुपा, क्योंकि वो लोग सीधे बोल नहीं समझते। आप ही बोलते हैं तू चुप रहे, अब मेरा डमरू बजने वाला है, देख मैं क्या करता हूँ। तू दिल से शुक्राना कर, तुझे 3 दिन के बाद बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी।
बस सत्संग सुनती जा, कष्ट कटवाती जा, निंदा चुगली से दूर रहे और अमृत वेला संभालने का कष्ट कर। गुरुपा, आपने अमृत वेला मुझे आज बोल के ब्लेस किया, जिसका अनंतम शुक्राना। हिम्मत दे गुरुपा अपनी बेटी को अमृत वेला उठने की। मेरा जो तकलीफ़ है, मैं आलसीपन करती हूँ, नहीं उठ पाती हूँ, दर्द है शरीर में गुरुपा, वो दर्द दूर करे, तकलीफ़ दूर करे, मुझे आपको आए उठाने में अमृत वेला संभालूँ गुरुपा। गुरुजी बोलते हैं, जपजी साहिब का पाठ कर बेटा, मैंने तेरे लिए ब्लेस किया है, पाठ सुन। अनंतम शुक्राना गुरुपा, मुझे शक्ति दे, हिम्मत दे कि मैं अमृत वेला उठ के ये पाठ करूं गुरुपा। करूं नहीं सकूं तो सुनूं तो सही। तो सुन तो सकते हैं गुरुपा, बोलते हैं नहीं कर सकती तो सुन बेटा, नहीं समझ में तो भी सुन। तेरे जो रास्ते बंद हैं वो खुलते जाएंगे, तेरे को राह मिलेगी। अब चिंता नहीं कर, चल शुक्राना कर, क्या सोच रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब गुरुपा, अब इस हाथ के दर्द को ख़त्म कर दो, चैन की नींद देना गुरुपा, नहीं दर्द हो। मेरी बेटी भी मेरी टेंशन में बहुत, उसको भी सर में दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है। मेरी बेटी को हेल्थ ब्लेस करिए, मुझे भी हेल्थ ब्लेस करिए गुरुपा। मेरी बेटी और मुझे दोनों को लाइफ ब्लेस करिए। मेरा डॉगी भी सुरक्षित रहे, वो भी खाना नहीं खाता है, वो भी सेम गया है, उसको भी हेल्थ ब्लेस करें गुरुपा, उसको भी लाइफ ब्लेस करें। वो हमारी जान है गुरुपा। उदास बैठता है तो मन दुखता है कि वो उदास क्यों बैठा है, वो मुझे उदास देखता रहता है। जितनी रातें मैं जागी हूँ संगत जी, मेरा डॉगी मेरे साथ जागा है। एक लगता है कि कोई पहरा है घर में जो हमारी रक्षा कर रहा है। गुरुजी बोलते हैं, रात को मन जल प्रसाद छिड़क के सोया कर बेटा, मंत्र जाप करके कोई भी नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करेगी संगत जी। मैं रोज़ रात को जल प्रसाद छिड़क के सोती हूँ। अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। मेरे अपने मुझसे क्यों जल रहे हैं, क्यों मुझे ब्लैक मैजिक कर रहे हैं गुरुपा, उन्हें दूर कर दे। मेरी बेटी और मेरी रक्षा करें गुरुपा। आपका ही सहारा है गुरुपा और हमारा कोई सहारा नहीं है। मौत के मुंह से बचाया गुरुपा, हर पल आपको संभालना है। मुझे शक्ति दीजिए, हिम्मत दीजिए कि मैं दिल से शुक्राना करूं आपका। और मेरा ये गुरुवार थर्सडे की रात का शुक्राना सत्संग आपके चरणों में समर्पित है गुरुपा, इसे स्वीकार करिए। गुरुजी बोलते हैं, तेरी कुल देवी तुझसे नाराज है बेटा, माफ़ी मांग ले, शुक्राना कर। माँ जगदम्बे, हे देवी देवताओं, कुल देवी माता, मुझसे जहाँ गलती हो मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैं पूजा पाठ नहीं कर पा रही हूँ, किसी ने मुझे बांध दिया है, आप ही आकर संभाले माँ जगदम्बे। हे कुल देवी माँ, पीड़ा दूर करे, सुखों का वास करे, दुख दर्द दूर करे माँ जगदम्बे, शेरा वाली माता। विघ्न हरता, विघ्न दूर कर दीजिए, गुनाह बख्श दीजिए। जाने अनजाने मुझसे जो गलतियाँ हुई हैं माँ जगदम्बे, वो आप दूर करें, माफ़ी दे मुझे। विघ्न हरता, मेरी जाने जाने गलतियाँ जो मुझसे हुई है, मैं उसकी माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। जाने अनजाने की जो मुझसे गलती हुई है बहुत बड़ी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरा ये दिल से किया हुआ शुक्राना सत्संग गुरुपा आपके चरणों में समर्पित है, इसे स्वीकार करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। साई संगत को जय गुरु जी। संगत जी, जहाँ मुझसे शुक्राना सत्संग शेयर करने में गलती हो, मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। मेरा ये सत्संग गुरुवार का आपके चरणों में समर्पित है, इसे स्वीकार करिए। जाने अनजाने गलतियों को क्षमा करें गुरुपा, माफ़ी दे। अब मैं सत्संग को विराम करती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साए। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। साई संगत को जय गुरु जी। गुड नाइट गुरुपा। सब संगत का ख्याल करते हैं आप, अपना भी ख्याल करिए। गुड नाइट पापा जी। आपका आदेश हुआ तो फिर सुबह आपको गुड मॉर्निंग करूँगी। तब तक गुरुपा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुड नाइट पापा जी, लव यू पापा जी। सारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपाद। जय गुरु जी। मैं गुरु जी के पावन चरणों में ये शुक्राना सत्संग से कर रही हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु पाने का मैसेज ये था, मेरी प्यारी बेटी, तेरा आने वाला कल बहुत सुंदर और रोशन है। तू अभी नहीं जानती कि ऊपर वाले ने तेरे लिए कितनी खूबसूरत योजनाएं बनाई है। हर आंसू जो तू बहाती है मुझे बहुत महसूस होता है। मुझे पता है तुझे क्या देना है, इसलिए धैर्य रख। मैं जानता हूँ कि तू हर दर्द, हर परेशानी और हर टकराव से तू थक चुकी है, लेकिन अब और चिंता मत कर। सब मैं खुद तेरे घर आ रहा हूँ, सब कुछ ठीक करने। मुस्कुरा मेरी बच्ची, क्योंकि तेरे जीवन में चमत्कार आने वाला है बेटी। नसीब वालों को मिलता है ये मौका, त्रिशक्ति आशीर्वाद प्राप्त होगा। शुक्राना जरूर करना। आज मैं रविवार को गुरुपा ने तेरे जीवन में नई शुरुआत लिख दी है। संगत जी, गुरुपा ने मुझे नया घर ब्लेस किया है। मैं इसीलिए गुरुपा का मैं बहुत शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे बाबा, नया घर ब्लेस करने का शुक्राना। ठीक नीम करोली बाबा का भी ऐसे ही मैसेज आता है। नीम करोली बाबा, आपको भी मेरा राम राम। सभी देवता, सभी देवी देवता का मेरा शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं अपने पितर देवता का भी मैं शुक्राना करती हूँ। हाथ जोड़ के उनका भी मैं राम राम कहती हूँ। संगत जी, मेरे गुरुपा ने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है। संगत जी, मैं बहुत बीमार रहती थी, मैं बहुत बीमार रहती थी। आज मैं गुरुपा की वजह से मैं बहुत कुछ ठीक हूँ। अभी भी थोड़ा बहुत तो सब रहता ही है, थोड़ा बहुत तो शरीर में चलता रहता है, लेकिन फिर भी मैं जितनी बीमार पड़ती थी, मैं इससे बहुत ज़्यादा ठीक हूँ। मेरे गुरुपा ने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है, मैं सोच भी नहीं सकती। संगत जी, मैंने अपने बाबा को अपने पिता माना है। मेरा घर में कोई भी बुजुर्ग नहीं है। संगत जी, मैंने अपने बाबा को पिता माना है, अपने पापा माना है। मैं हाथ जोड़ के हमेशा मैं अपने पापा के आगे अरदास करती रहती हूँ, विनती करती हूँ। गुरुपा, जो बैंक का लोन भी है बाबा, आप उसको भी देखना बाबा। बच्चा बहुत परेशान होता है बाबा, आपको ही सब कुछ करना है। मैंने आपके ऊपर सब कुछ छोड़ रखा है। मुझे नहीं पता कैसे क्या होगा, कैसे क्या नहीं होगा बाबा, मैं कुछ नहीं जानती। आपको ही देखना है, आपने दिलवाया है, ये आपका ही घर है, मेरा कुछ नहीं है। जो भी कुछ है सब आपका ही है, हम भी आपके बच्चे हैं मेरे बाबा, आपको देखना है। और बाबा, बेटा नहीं मान रहा शादी के लिए, बाबा आप राजी करवाओ, कैसे भी करवाओ बाबा, आप राजी करवाओ उसको। वो नहीं मानता, नहीं सुनता हमारी कुछ भी। आपको तो पता है, अब वो किस लिए नहीं मान रहा, उसके साथ जो भी दिक्कतें चल रही है बाबा, आप उसको पहले ठीक करो बाबा, आप उसको पहले ठीक करो। मैं इतनी ही मैं आपसे अरदास करती हूँ बाबा, आप उसको प्लीज मेरे बाबा, हाथ जोड़ के मैं आपसे विनती करती हूँ, उसको, मेरे बेटे को ठीक करो, ठीक करो मेरे बाबा। मैं अपनी बेटे की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, अंकल की तरफ से भी शुक्राना, दोनों बेटियों की तरफ से भी शुक्राना शुक्राना, तीनों नातिन की तरफ से भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, दोनों जवाइयों की तरफ से भी शुक्राना 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 मेरे बाबा। शुक्राना, आपको कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। बाबा, मेरा हाथ कभी मत छोड़ना बाबा, मेरी आपसे दुआ तमन्ना है बाबा। मेरी बहुत मन में बहुत आप वो है, मेरा हाथ कभी मत छोड़ना, जन्म जन्म तक अनंत अनंत में कभी भी मेरा हाथ मत छोड़ना बाबा। मैं आपके चरणों में मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ बाबा। मुझे आपको भक्ति में लगाओ, मेरे आप आपकी भक्ति में लगाओ बाबा मुझे। मैं भक्ति में लीन रहना चाहती हूँ बाबा। बच्चों को आप देखना, आप करना, मुझे आप अपनी भक्ति में लगाओ। ऐसा मन रखो मेरा, मैं आपकी भक्ति में लगी रहूं बाबा, मैं लगी रहूं। मेरा मन बहुत उदास सा रहता है बाबा, मैं किसको क्या बोलूं, मैं किसी को कुछ नहीं कह सकती बाबा। मैं यहीं पर ही शुक्राना सत्संग को मैं विराम करूंगी। गुरु जी के चरणों के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मैं दिल्ली से आपके सबके साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी महाराज का काफ़ी टाइम से मैसेज आ रहा है कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। मुझे गुरु जी महाराज मुझे माफ़ करना, मैंने आपका शुक्राना संघर्ष शेयर करने में इतना टाइम लगा दिया। संगत जी, सत्संग करते समय अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो कृपया मुझे माफ़ करना। गुरु जी महाराज मुझे माफ़ करना। संगत जी, आज जब मेरा बेटा ट्यूशन जा रहा था तब उसे बहुत सारे डॉग ने घेर लिया और मेरे बेटे पर बाग करने लगे। तभी एक बाइक पर अंकल जी आए और उन्होंने सबको भगा दिया। संगत जी, मेरे बेटा बहुत डर गया पर मेरे बेटे को एक खरोच भी नहीं आई। संगत जी, उन अंकल जी को गुरु जी ने ही भेजा था या गुरु जी खुद ही मेरे बेटे की रक्षा करने आए थे। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपने मेरे बेटे को बचा लिया। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।